आधी रात का समय था। घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर रुकी हुई थीं और बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। छोटे से कस्बे में जहां रेलवे स्टेशन की रोशनी ही एकमात्र जीवन का संकेत थी, एक यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसका नाम था विक्रम सिंह, एक साधारण सा आदमी जो दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था। ट्रेन देर से चल रही थी, जैसा कि हमेशा होता है। हवा में ठंडक थी और दूर से कुत्तों की भान भान सुनाई दे रही थी। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी, फिर बैग को कंधे पर ठीक किया। वह सोच रहा था कि घर पहुंचकर क्या करेगा। उसकी पत्नी मीरा इंतजार कर रही होगी और बच्चे सो चुके होंगे। लेकिन आज रात कुछ अलग थी। स्टेशन पर सन्नाटा था, सिर्फ एक दो यात्री इधर उधर घूम रहे थे। विक्रम ने प्लेटफॉर्म पर टहलना शुरू किया। उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो बेंच पर बैठा सिगरेट पी रहा था। बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था जैसे कोई राज जानता हो। विक्रम ने नज़र फेर ली। ट्रेन की सीटी दूर से सुनाई दी और उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, कुछ अजीब हुआ। दरवाजे खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और विक्रम को लगा जैसे कोई उसे छूकर गुजर गया। वह चढ़ गया, अपनी सीट पर बैठा। बोगी खाली सी थी, सिर्फ कुछ लोग थे। सामने वाली सीट पर एक औरत बैठी थी जो किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रो रही हो। विक्रम ने सोचा शायद कोई दुख है। ट्रेन चल पड़ी। बाहर खिड़की से गुजरते पेड़ अंधेरे में भूत जैसे लग रहे थे। विक्रम ने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। वह एक लेखक था, छोटी मोटी कहानियां लिखता था। आज की रात पर कुछ लिखने का मन था। आधी रात का गुमशुदा यात्री, उसने शीर्षक लिखा। लेकिन जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, ट्रेन रुक गई। कोई स्टेशन नहीं था, बस जंगल के बीच में। कंडक्टर आया, बोला सिग्नल खराब है, थोड़ी देर लगेगी। विक्रम बाहर झांका। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई छाया ट्रेन के बाहर घूम रही है। वह डर गया, लेकिन खुद को समझाया कि भ्रम है। रात गहराती जा रही थी। विक्रम ने सोचा घर फोन कर ले, लेकिन सिग्नल नहीं था। वह उठा और बोगी में घूमने लगा। एक कोने में एक बच्चा सो रहा था, उसकी माँ उसे गोद में लिए थी। विक्रम ने मुस्कुराकर देखा, लेकिन बच्चे की आंखें अचानक खुलीं और वह चिल्लाया, वो आ रहा है। लेकिन माँ ने नजर फेर ली। ट्रेन फिर चली, लेकिन अब विक्रम को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसकी सीट पर वापस आकर देखा, उसकी डायरी गायब थी। वह हैरान हो गया, किसने ली? बोगी में कोई नहीं था जो ऐसा करे। वह खोजने लगा, लेकिन मिली नहीं। तभी ट्रेन फिर रुकी। इस बार एक छोटा स्टेशन था, नाम था भूतिया जंक्शन। विक्रम हंस पड़ा, क्या नाम है? लेकिन उतरकर देखा, स्टेशन सुनसान था। कोई नहीं था। वह वापस चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी। अब विक्रम को नींद आ रही थी। वह सो गया। सपने में वह देख रहा था कि वह एक पुराने महल में है, जहां एक यात्री गुम हो गया है। यात्री खुद वह था। सपने में एक आवाज आई, तुम गुमशुदा हो। वह जागा, पसीने से तर। बाहर देखा, सुबह होने वाली थी, लेकिन नहीं, अभी रात थी। घड़ी देखी, 12 ही बजे थे। कैसे? ट्रेन रुक चुकी थी। वह उतरा, स्टेशन पर कोई नहीं। वह चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी दूर से एक आदमी आया, वही बूढ़ा। बोला, तुम यहाँ क्यों आए? ये जगह गुमशुदाओं की है। विक्रम डर गया। बूढ़े ने कहा, कई साल पहले एक यात्री यहाँ गुम हो गया था, आधी रात को। अब तुम हो। विक्रम भागा, लेकिन ट्रेन गायब थी। वह अकेला था। विक्रम अंधेरे में खड़ा था, दिल की धड़कन तेज। स्टेशन का नाम भूतिया जंक्शन अब मजाक नहीं लग रहा था। चारों तरफ जंगल था और हवा में सिसकारियां सुनाई दे रही थीं। वह सोच रहा था, ये सपना है या हकीकत। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन बैटरी डेड थी। कोई तरीका नहीं था मदद मांगने का। बूढ़ा आदमी अब दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम ने स्टेशन की इमारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। दरवाजा खुला था, अंदर धूल भरी थी। एक पुरानी घड़ी टंगी थी जो 12 पर रुकी हुई थी। वह अंदर गया। एक डेस्क पर पुरानी किताबें थीं। एक किताब खोली, उसमें लिखा था गुमशुदा यात्रियों की डायरी। विक्रम ने पन्ने पलटे। पहला नाम था रामलाल, 1950 का। लिखा था, आधी रात को ट्रेन रुकी और मैं गुम हो गया। अगला नाम श्याम, 1970 का। वही कहानी। विक्रम की सांस रुक गई। आखिरी नाम था उसका खुद का, विक्रम सिंह, आज की तारीख। वह किताब फेंककर बाहर भागा। लेकिन बाहर अब कोहरा छा गया था। वह चिल्लाया, कोई है? कोई जवाब नहीं। तभी एक छाया दिखी, एक औरत की। वही जो ट्रेन में थी। वह पास आई, बोली, तुम भी यहाँ फंस गए? विक्रम ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मेरा नाम रिया है।
मैं भी यात्री थी कई साल पहले। ये जगह समय की जेल है। रिया ने बताया कि यह स्टेशन एक श्रापित जगह है। कई साल पहले एक जादूगर यहाँ रहता था जो यात्रियों को गुम कर देता था। आधी रात को जो यहाँ रुकता वह हमेशा के लिए फंस जाता। विक्रम ने कहा, यह बकवास है। लेकिन रिया ने कहा, देखो समय यहाँ रुक जाता है। विक्रम ने घड़ी देखी, अभी भी 12। वे दोनों स्टेशन से बाहर निकले, जंगल की तरफ। रिया बोली, हमें रास्ता ढूंढना होगा। वे चलते गए। जंगल में पुराने रास्ते थे, लेकिन हर रास्ता वापस स्टेशन पर आ जाता। विक्रम थक गया। रिया ने कहा, एक तरीका है, लेकिन खतरनाक। पुराना महल है जहां जादूगर रहता था। वे महल की तरफ बढ़े। रास्ते में विक्रम को लगा जैसे कोई पीछा कर रहा है। वह मुड़ा, लेकिन कोई नहीं। महल पुराना था, दीवारें टूटी हुई। अंदर गए। हॉल में एक आईना था, बड़ा सा। रिया बोली, यह आईना समय का द्वार है। विक्रम ने आईने में देखा, अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी। वही स्टेशन वाला। वह डर गया। तभी आवाज आई, तुम मेरे हो। जादूगर की छाया प्रकट हुई। रिया चिल्लाए, भागो। वे भागे, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। विक्रम ने सोचा, यह अंत है। लेकिन रिया ने एक किताब उठाई, मंत्र पढ़ा। दरवाजा खुला। वे बाहर निकले। बाहर अब सुबह हो रही थी, लेकिन नहीं, अभी रात थी। विक्रम ने रिया से पूछा, तुम असल में कौन हो? रिया मुस्कुराई, मैं भी गुमशुदा हूं, लेकिन मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। वे वापस स्टेशन पहुंचे। ट्रेन आ गई थी। विक्रम चढ़ा, लेकिन रिया नहीं। बोली, मेरा समय यहाँ है। ट्रेन चली। विक्रम ने राहत महसूस की। लेकिन सीट पर उसकी डायरी थी, जिसमें लिखा था, तुम वापस आओगे। वह डर गया। ट्रेन तेज चल रही थी। ट्रेन अब तेज चल रही थी, लेकिन विक्रम का मन शांत नहीं था। वह सोच रहा था, क्या वह सब सपना था? डायरी में लिखा संदेश उसे परेशान कर रहा था। उसने डायरी खोली, पन्ने पर नई कहानी लिखी हुई थी जो उसने नहीं लिखी। गुमशुदा यात्री की वापसी। वह पढ़ने लगा। कहानी में एक यात्री बार बार लौटता है। विक्रम ने डायरी बंद की। सामने वाली सीट पर वही बच्चा था जो अब हंस रहा था। माँ बोली, वह जानता है। विक्रम ने पूछा, क्या? माँ बोली, श्राप। ट्रेन रुकी। एक बड़ा स्टेशन। विक्रम उतरा, सोचा घर चले। लेकिन टैक्सी वाले ने कहा, यहाँ से गांव दूर है, रात हो गई। विक्रम एक होटल में रुका। कमरे में बैठा, टीवी ऑन किया। न्यूज में खबर थी, आधी रात की ट्रेन में यात्री गुम। फोटो उसकी थी। वह हैरान। फोन किया घर, लेकिन कोई जवाब नहीं। वह बाहर निकला, सड़क पर घूमने लगा। तभी एक कार रुकी, अंदर रिया थी। बोली, तुम बच नहीं सकते। विक्रम चढ़ा। रिया ने कहा, जादूगर तुम्हारा पीछा कर रहा है। वे एक पुराने मंदिर गए। पुजारी ने कहा, श्राप तोड़ने का तरीका है, लेकिन जोखिम भरा। विक्रम ने सहमति दी। पुजारी ने मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ हुआ नहीं। रात हुई। विक्रम को सपना आया। जादूगर बोला, तुम मेरे पूर्वज हो। विक्रम जागा, कमरे में छाया थी। वह भागा, लेकिन दरवाजा बंद। रिया आई, बचाया। वे जंगल में गए, जहां महल था। अंदर जाकर आईना तोड़ा। लेकिन जादूगर हंसा, ये शुरुआत है। विक्रम को याद आया, बचपन में एक कहानी सुनी थी। वह अपने गांव लौटा। घर पहुंचा, मीरा डरी हुई थी। बोली, तुम कहाँ थे? विक्रम ने सब बताया। मीरा बोली, ये सच है। तुम्हारे दादा गुम हुए थे। वे दादा की डायरी ढूंढी। उसमें लिखा था, जादूगर का श्राप। विक्रम ने फैसला किया, श्राप तोड़ेंगे। वे स्टेशन गए। आधी रात को ट्रेन आई, चढ़े। जादूगर प्रकट हुआ। लड़ाई हुई। विक्रम ने मंत्र पढ़ा, जादूगर गायब। लेकिन रिया बोली, यह अंत नहीं। विक्रम अब समझ चुका था कि श्राप पीढ़ियों से चला आ रहा है। वह और मीरा मिलकर योजना बनाई। रिया की मदद ली। वे महल गए, जहां जादूगर का राज था। अंदर लड़ाई हुई। जादूगर ने जादू किया, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। आईना तोड़ दिया। श्राप टूटा। लेकिन जादूगर बोला, तुम वापस आओगे। विक्रम घर लौटा। जीवन सामान्य हुआ। लेकिन आधी रात को हमेशा डर लगता। एक रात ट्रेन में फिर वही हुआ। विक्रम गुम हो गया। मीरा ढूंढती रही। कहानी जारी। रिया मिली, बोली, श्राप फिर सक्रिय। वे लड़ते रहे। अंत में विक्रम जीता। विक्रम ने श्राप तोड़ दिया। जीवन खुशहाल। लेकिन वह जानता था, आधी रात सावधान रहना। कहानी से सबक, अतीत से सीखो।